हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज इस चैप्टर में हम लोग जो है लगभग फिनिश करने वाले हैं। तो हम लोगों ने इस लेक्चर में बहुत सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के प्रॉपर्टीज थी उन सब चीज़ों को देखा, या कैरेक्टर्स कह लीजिए, कैरेक्टर्स को पढ़ा हम लोगों ने। तो आज जो है हम लोगों में इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो जो है हमारा ये टॉपिक जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें जो है हम लोग इसमें समझेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं तो उसमें कौन सी डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज हैं या फिर कौन सी नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज हैं। तो देखिए, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो लिविंग कैरेक्टर तो शो करे, मतलब लिविंग कैरेक्टर जो है उसके अंदर कोई भी एक्सेप्शन ना हो तो वो हमारी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहलाएगी। और अगर किसी के अंदर, किसी प्रॉपर्टी के अंदर जो है एक्सेप्शन आ रहा है तो वो फिर जो है नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर में आ जाएगा, नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज के अंदर आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं ग्रोथ की, तो ग्रोथ आप लोगों ने देखा होगा कि ग्रोथ जो है दोनों सिस्टम के अंदर देखने को मिलती है, लिविंग सिस्टम के अंदर भी देखने को मिलती है, नॉन लिविंग सिस्टम के अंदर भी देखने को मिलती है। तो लिविंग सिस्टम में जो देखने को मिलती है उसको इंटरनली ग्रोथ कहते हैं, इंटरनल ग्रोथ कहते हैं, या फिर इसको जो है इंटरसेप्शन भी कहा जाता है। इसी तरीके से जो हमारी नॉन लिविंग सिस्टम के अंदर ग्रोथ देखने को मिलती है तो वो क्या होता है, वो एक्रेशन कहलाता है, यानी कि उसमें एक्सटर्नल ग्रोथ देखने को मिलती है। जैसे मान लीजिए कोई टीला टाइप का या कोई हिल है, छोटा सा माउंटेन है, या फिर कोई स्टोन है, उसमें जो है बढ़ता चला जाता है। या जैसे मान लीजिए माउंट एवरेस्ट को ले लीजिए, उसमें क्या हो रहा है, धीरे धीरे पहाड़ियां बढ़ रही हैं। क्यों बढ़ रही हैं? उसमें एक्स्ट्रा डिपोजिशन हो रहा है, यानी कि एक्सटर्नल उसमें ग्रोथ हो रही है। तो क्या हो रहा है, वो नॉन लिविंग थिंग है। तो इस तरीके से जो है ग्रोथ को नॉन डिफाइनिंग कैटेगरी में रखा गया है। इसी तरीके से अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन को भी नॉन डिफाइनिंग कैटेगरी में रखा गया है। इसलिए रखा गया है कि देखिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जैसे कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं लिविंग हैं लेकिन उनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें खच्चर की, म्यूल जिसको कहा जाता है, तो उसमें क्या होता है, उनकी यानी कि उसके अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं होती कि वो अपनी जनरेशन को आगे कंटिन्यू कर सके, यानी कि वो रिप्रोडक्शन को नहीं कर सकता। इसी तरीके से जो हमारी वर्कर भी हैं, यानी कि जो मधुमक्खियां होती हैं, वर्कर मधुमक्खियां होती हैं, वो भी इनफर्टाइल होती हैं, यानी कि वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती हैं लेकिन लिविंग है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे, जैसे हमारे समाज में ही बहुत सारे ऐसे कपल होते हैं, इनफर्टाइल कपल होते हैं, यानी कि जो बच्चे पैदा नहीं कर सकते लेकिन वो क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। तो इसलिए रिप्रोडक्शन को भी नॉन डिफाइनिंग कैटेगरी में रखा गया है, नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज के कैटेगरी के अंदर रखा गया है। अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं कौन सी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी की जैसे कि हम बात करें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की, तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में देखिए क्या होता है, अगर आप देखिए चाहे वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो जो है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हो, तो क्या होता है, हम जब लिविंग की बात करते हैं तो सेलुलर लेवल से ही बात करते हैं। तो इसलिए जो है हम इसको किस में रखेंगे, डिफाइनिंग कैटेगरी में रखेंगे, यानी कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। इसी तरीके से उसके अंदर, सेल के अंदर जो भी हमारी फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस हो रही हैं, या ऐसे कह सकते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं, यानी कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस में हमने पढ़ाया है आप लोगों को कि जो है कुछ ऐसी रिएक्शंस होती है उसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल बनके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लेते हैं, या फिर कुछ ऐसा रिएक्शंस होती हैं जिसमें जो है एक बड़ा मॉलिक्यूल टूट के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है या बन जाता है। तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, यानी कि जिसमें कोई बड़ा कंपाउंड या कोई बड़ा मॉलिक्यूल बन रहा है तो उसको हम बोलते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस, यानी कि किसी चीज का फॉर्मेशन हो रहा है छोटी छोटी चीजों से मिलकर। अच्छा, दूसरा हमने बताया था कैटाबॉलिज्म, यानी कि उसमें कोई बड़ा मॉलिक्यूल है वो टूट के बिखर जाएगा छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, प्लस उसमें बहुत सारी एनर्जी निकलती है, यानी कि एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म कलेक्टिवली नोन एज मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म को भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज के अंदर रखा गया है। इसी तरीके से हमारा कॉन्शियसनेस जो है, कॉन्शियसनेस भी जो है फ्रॉम हायर ऑर्गेनिजम्स टू लोअर ऑर्गेनिजम्स, या ऐसे कह लीजिए कि जो है फ्रॉम लोअर ऑर्गेनिजम्स टू हायर ऑर्गेनिजम्स, सब में जो है कॉन्शियसनेस होता है। यानी कि अगर एक बैक्टीरिया है वो भी जो है एक्सटर्नल स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करता है, या फिर कोई हायर ऑर्गेनिज्म है, कैटल हैं, एनिमल्स हैं, हम लोग जो है ह्यूमन है, तो हम लोग भी जो है एक्सटर्नल स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये जो है कॉन्शियसनेस भी हमारा डिफाइनिंग कैटेगरी है या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। तो आप लोग याद रखिए, हो सकता है क्वेश्चंस पूछ लिया जाए मेडिकल में, कौन सी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है और कौन सी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। तो याद रखिए, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी जो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, मेटाबॉलिज्म है और कॉन्शियसनेस है, और नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी जो है ग्रोथ है और रिप्रोडक्शन है। तो चलिए मैं यहाँ पे एक बार लिख भी देता हूं तो आप लोगों को
याद हो जाएगी और आप नोट डाउन भी कर सकें उस चीज को। देखिए, डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज। तो देखिए, एक तरफ हेडिंग डालते हैं डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, और एक तरफ नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा कि इसमें जो है कोई भी इंफेक्शन नहीं होगा, विदाउट एनी इन्फेक्शन, विदाउट एनी एक्सेप्शन, किसी भी अपवाद के बिना जो प्रॉपर्टी होगी वो हमारी क्या कहलाएंगी, वो हमारी कहलाएंगी डिफाइनिंग, और जिसमें अपवाद है यानी कि एक्सेप्शन है वो हमारी नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहलाएगा। तो विद एक्सेप्शन, तो इसमें देख लीजिए आप एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं यहां पे, जैसे कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉपर्टी है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। इसी तरीके से मेटाबॉलिज्म जो है वो भी जो है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, और कॉन्शियसनेस जो है, कॉन्शियसनेस जो है वो भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के अंतर्गत आती है। इसी तरीके से इसमें जो है नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के अंदर हम लोग देखेंगे तो नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में क्या होता है, ग्रोथ, ग्रोथ में दो टाइप की, एक इंटरनल ग्रोथ, इंटरनल ग्रोथ ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं इस चीज को, दूसरा है एक्सटर्नल ग्रोथ। एक्सटर्नल ग्रोथ यानी कि जो हमारी इंटरनल ग्रोथ है वो लिविंग सिस्टम के अंदर देखने को मिलती है, और जो हमारी एक्सटर्नल ग्रोथ है वो आपके नॉन लिविंग सिस्टम के अंदर देखने को मिलती है। इस वाली ग्रोथ को, इंटरनल ग्रोथ को हम बोलते हैं इंटरसेप्शन, और एक्सटर्नल ग्रोथ को बोलते हैं एक्रेशन। ठीक है, दूसरा जो है वो है हमारा रिप्रोडक्शन प्रोसेस जो है, यानी कि रिप्रोडक्शन जो प्रॉपर्टी है वो भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। इसमें क्या होता है, जैसे कि इसके एग्जांपल लिख लें, क्यों नहीं है, जैसे म्यूल्स, म्यूल्स के अंदर जो है रिप्रोडक्शन नहीं होता है। इसी तरीके से जो है वर्कर वी, वर्कर वीज, यानी कि जो मधुमक्खियां होती हैं, वर्कर मधुमक्खियां होती हैं, उनमें भी रिप्रोडक्शन नहीं होता है। या फिर इनफर्टाइल कपल, इनफर्टाइल कपल के अंदर भी ये प्रोसेस नहीं होता है, लेकिन वो लिविंग हैं, तो ये एक्सेप्शन हो जाते हैं। इसलिए जो है इनको नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के अंदर रखा गया है, और इन तीन प्रोसेस को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के अंदर रखा गया है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स ये लेक्चर जो है आप लोगों को समझ में आया होगा। इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट से मैंने आपको बता दिए, उम्मीद है आप लोगों को ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए हैं, वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।